जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अनुराग आपके अपने YouTube चैनल तैयारी फॉर CSC पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूपीएससी का 28 मई 2023 को प्री हुआ था। प्री में 2 पेपर होते हैं, आपको ऐसे ही पता होगा। एक जीएस का होता है, एक सीसैट का होता है। जीएस का तो बहुत ही हार्ड था, जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो हार्ड तो क्वेश्चन के थ्रू भी था और ऑप्शन के थ्रू भी था कि एलिमिनेशन मेथड की उसने धज्जियाँ उड़ा दी और बड़े बड़े कोचिंग वाले एलिमिनेशन मेथड ही बताते रह गए कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा जो सीसैट का पेपर था, उसमें हम लोग हिंदी मीडियम रूरल बैकग्राउंड के बच्चों का तो ऐसे ही हवा टाइट रहती है। उनके दिमाग में तो पहले से ही सेट रहता है कि ये 27 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। लेकिन एक होता है कि चलो ठीक है, महीने 2 महीने तैयारी कर लेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन यूपीएससी ने अब की उसमें भी भ्रम तोड़ दिया कि उतना भी मैं आप लोगों को नहीं करने दूँगी, 27 क्वेश्चन भी नहीं करने दूँगी। तो सीसैट का पेपर जो अपने सिलेबस में यूपीएससी ने डिफाइन किया है कि 10th लेवल का मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए और इसमें जो है बौद्धिक क्षमता विकास के लिए सब चेक करने के लिए मैं यूपीएससी में सीसैट जोड़ रही हूँ। ये 2015 में क्वालिफाइंग हुआ था, जबकि 2012 से लागू हुआ था। तो अब क्या हुआ कि सिद्धार्थ मिश्रा एक एस्पिरेंट हैं, उन्होंने यूपीएससी के अगेंस्ट कैट में जो एक संस्था बनी थी उसमें इन्होंने 8 तारीख जून में एक एप्लीकेशन दायर की, एक केस किया सीसैट को लेके। उन्होंने कुछ अपने तर्क दिए कि किस आधार पर यूपीएससी ने जो सीसैट का पेपर कराया है, जो इतना हार्ड था, उसको किस आधार पर निरस्त किया जाए या फिर से पेपर कराया जाए या एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा इसको चेकअप किया जाए। उसमें था कि आप डिस्क्रिमिनेट भी कर रहे हैं किसके साथ। जो मैथ बैकग्राउंड के, इंजीनियर बैकग्राउंड के बच्चे उनके साथ तो ठीक है, वो तो अपना निकाल ले जाएंगे। लेकिन जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, रूरल बैकग्राउंड के, हिंदी मीडियम के हैं, उनके साथ क्या होगा। इतना हार्ड क्वेश्चन जो आईआईटी जेई कैट के एग्ज़ाम में दिया जाता है, उसको आप उठा के इसमें ला रहे हैं। अब कहीं से क्वेश्चन उठा लेना दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इतना हार्ड क्वेश्चन आप देंगे तो ये एक तरीके से आप भी हर्ट कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि वो तो रूरल बैकग्राउंड के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, उनमें इतनी जो है पावर नहीं होती है कि वो सॉल्व कर लें इतने हार्ड क्वेश्चंस। अगर वो आर्ट और अदर बैकग्राउंड के हैं, साइंस वालों की तो कोई बात ही नहीं, वो तो कर लेंगे, उनको शुरू से प्रैक्टिस उसमें होती है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला है कि एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए और जो है इसकी जांच कराई जाए कि क्या संवैधानिक संस्था होने के बावजूद इसको अपना पेपर बनाने का अधिकार है, वो तो सभी को पता है। लेकिन क्या इतना अधिकार इसको है कि या जुडिशल रिव्यू से बाहर हो जाएगी। क्या ये बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जो इतना हार्ड पेपर इन्होंने सीसैट का बना दिया है। तीसरा इन्होंने दिया कि क्या यूपीएससी अपने सीसैट का पेपर फिर से करा ले और बच्चों को थोड़ा राहत दे, क्योंकि ये किसी का लास्ट अटेम्प्ट होगा, ये किसी का लास्ट एज में अटेम्प्ट होगा, कुछ कई कंडीशन हो सकती हैं। तो सी कैट ने जो संस्था है जिसमें ये दायर किया गया है याचिका, तो उसने कहा कि अभी फ़िलहाल यूपीएससी अपना रिज़ल्ट जो आने वाला है 2-4 दिनों के भीतर, उसको रोकने वाली नहीं है। वो रोकेगी नहीं, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि यूपीएससी अपना रिजल्ट प्री का रोकेगी, वो तो निकालेगी। हाँ, कैट ने नोटिस जारी कर दिया यूपीएससी को, कारण बताओ, ऐसा क्यों किया, आपके क्या अधिकार हैं, आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्या कानून के दायरे में, अपने सिलेबस के दायरे में रख कर किया है, या ऐसा कुछ ऐसा आपसे गलती हो गई है, तो पूछा गया है। और इस केस की सुनवाई 6 तारीख अगली जो आने वाली है जुलाई में, उसको टाल दी गई है। तो आप लोग ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सीसैट का पेपर फिर से होगा या यूपीएससी जो है ऐसा कुछ डिले करेगी, रिजल्ट नहीं देगी प्री का, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। रिजल्ट समय पे आएगा, मेंस भी समय पे होगा। उसके बाद क्या होता है, 6 जुलाई जो हियरिंग है, उसके बाद क्या होता है वो राम जाने, हम और आप नहीं जान सकते हैं। अगर मान लीजिए कैट कोई निर्णय देती है तो उसके विरुद्ध अगर बच्चों के फेवर में आ गया तो यूपीएससी चली जाएगी हाई कोर्ट, और यूपीएससी के फेवर में आएगा तो बच्चे हाई कोर्ट चले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कैट का आदेश सर्वोपरि है, उसके आगे कहीं आप अप्लाई नहीं कर सकते, अपील दायर नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जिनका हो रहा है ठीक है, जिनका नहीं हो रहा है पूरे मनोयोग से दोबारा जुटे यूपीएससी के प्री के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गिरते ही हैं सवार मैदान जंग में, जो लड़े ही नहीं उनको क्या मतलब इन सब चीज़ों से। इसलिए और क्या कट ऑफ रहेगी यूपीएससी का, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, आपको जो करना था आप कर चुके हैं, अब ईश्वर और ओएमआर मशीन को जो करना है वो करेगी। बाकी जय हिंद।